निकलने से पहले कुल्फ़ी को लेके थोड़ा घुमा के पी पॉटी करवाने का कोशिश किया, बिकॉज़ नहीं तो काफ़ी लंबी जर्नी है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब कोई बहुत अच्छे हैं। जैसे कि आप ऑलरेडी क्लिप में देख लिए कि मैं ऑलरेडी निकल गई हूँ। सो मैं एंड कुल्फ़ी हम दोनों जा रहे हैं सोनामुखी। इट्स इन अगेन इट्स इन वेस्ट बंगाल ओनली, विच इज़ माई होम टाउन, माई फादर हाउस। तो बस उसी के लिए निकली हूँ। यहाँ से अराउंड 4 घंटे का करीब लगेगा। मैं जा रही हूँ विद कुल्फ़ी विद लॉट ऑफ लगेज, तो इसीलिए मैंने किया है कैब। ये है दीपंकर दा और मैं हम दोनों जाएंगे, जहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे 90s के गाने ऑलरेडी दीपंकर दा ने प्ले करना शुरू कर दिया है। तो मैंने उनको बोला पहले साउंड को कम करो, मैं पहले, नहीं तो फिर कॉपीराइट्स की प्रॉब्लम आ जाएगी, और जो मेरे साथ हमेशा होता रहता है। सो बस यही है। एंड आई एम श्योर पहले मैं फटाफट कल की जो वीडियो है वो एडिट कर लूँगी, एंड उसके बाद फिर मैं आज का करूँगी, बिकॉज एक स्पेस इशूज़ चल रहा है, मोबाइल में बहुत कम स्पेस है ड्यू टू लॉट ऑफ क्लिप्स। तो पहले मैं उसको कंप्लीट कर लूँगी, एंड देन हियर एंड देयर फिर यहाँ की जर्नी का डेफिनेटली हम शेयर करेंगे। एंड जैसे कि देख सकते हो कुल्फ़ी को AC मिल गया है। सो कुल्फ़ी को AC मिल गया, उसको और कुछ नहीं चाहिए, वो अब लेट गई है। बीच में शक्तिगढ़ करके एक जगह है जहाँ पे हमने गाड़ी को रोका थोड़ी देर के लिए, और मैंने लिया झालमुड़ी। ये बहुत फेमस है बंगाल में और जो मुझे भी बहुत पसंद है। मैं घर पहुँच गई, एंड ये डे 2 का है, बिकॉज़ उस दिन जब हम लोग पहुँचे सोनामुखी तो बज रहा था कुछ शाम के 4:30, और जहाँ पे लेबर को लगाना पॉसिबल नहीं था। तो उस दिन हमने स्टे किया लॉज में, एंड ये है मेरे घर का एंट्रेंस, और जिसकी हालत कुछ ऐसी है। जी हाँ, मैं करीब 1.5 साल बाद आ रही हूँ, और इस घर में कोई नहीं रहता है, पर मैं आती हूँ बिकॉज़ ये मेरे पापा का घर है। पापा इज़ नो मोर। पापा का डेथ हुआ है 2004 में, बट पहले मम्मी आती थी, बट अभी मम्मी भी नहीं आती है। बट हाँ, मैं जब भी बंगाल आती हूँ तो मैं ज़रूर आती हूँ। सो थोड़ी मुश्किल है, थोड़ी दिक्कत है, और मैं बस इन दिक्कतों को अनदेखा करती हूँ। और जब भी मैं घर आती हूँ पहले मैं ऐसे ही जंगल को साफ़ करवाती हूँ और फिर घर के अंदर घुसती हूँ। सो आज का ये दिन पूरा जाएगा इन लोगों के काम करने में। जी हाँ, मैंने 2 लोग लगवाए हैं, उन्होंने बोला है कि मैं पूरा काम कंप्लीट कर दूँगी करके। इन लोगों को काम पे लगवा के मैं निकल गई अपनी फ्रेंड के घर, जहाँ पे मैंने खाया ब्रेकफास्ट में मूढ़ी, एंड फिर मैं वापस आ गई। और आने के बाद देखा कि इन लोगों का काम कुछ यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था, जहाँ और थोड़ा बहुत बाकी था, जो ये लोग आराम से कर रहे थे, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी। देखा अभी कितना साफ़ दिख रहा है, और साफ़ भी हो जाएगा। इस बीच में मेरी हालत कुछ ऐसी थी, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, पसीने से भरा हुआ था, बट एनर्जी में कोई कमी नहीं थी। घर में ना रहने की वजह से बहुत सारी चीज़ें ख़राब होने लग गई हैं। यह है खिड़की का कुछ हालत। मैंने इन भैया को बोला थोड़ा सा झाड़ू लगा दीजिए, और इन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं काम कंप्लीट होने के बाद झाड़ू लगा दूंगा, जो वो कर रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब कोई बहुत अच्छे से हैं। हम भी यहाँ सब ठीक ठाक कुशल मंगल हैं। तो फाइनली एक दिन लॉज में रहने के बाद और घर को साफ़ करने के बाद फ़िलहाल मैं पहले सामान लेके जाऊंगी, एंड उसके बाद फिर मैं कुल्फ़ी को लेके जाऊंगी। सो या एंड बाकी उसके बाद की ब्लॉग कंटिन्यू होगी। येस्टरडे ब्लॉग मैं पोस्ट नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ टाइमिंग की स्किप हो गई थी। 1 बजे मुझे, मतलब मैंने टाइम देखा, बिकॉज काम के चक्कर में मैं टाइम नहीं देख पाई थी, एंड जब देखा तो मुझे लगा कि 12:30 बजे मैं करवा दूँगी, बट हो नहीं पाया। एंड देन फिर मैंने जब टाइम देखा तब 1 बज रहा था, एंड मैं लेट पोस्ट नहीं करना चाह रही थी। सो आज मैंने ऑलरेडी पिन कर दिया है, तो ऑटो पोस्ट हो जाएगा। सो या लगभग सामान मैंने कुछ अनपैक खास नहीं किया था। एक टी-शर्ट और ट्रैक सूट में मैंने कल का दिन बिता दिया, आज जस्ट चेंज करके फिर मैं जा रही हूँ। पहले वो बैटरी रिक्शा से पहले मैं सामान को शिफ्ट कर दूँगी, एंड फिर मैं ये मैडम को लेके जाऊँगी। ठीक है, सबसे पहला मेरा पैम्परिंग मैडम।
बस यही है। एंड हस्बैंड आज टूवर्ड्स सिलीगुड़ी की तरफ सुबह ही निकल गए हैं। एंड या चल रहा है उनका भी। तो अंदर जाने से पहले मैं कर रही हूँ कचौड़ी, इसको कहते हैं छेना की जलेबी। ये मेरी ब्रेकफास्ट है। एंड कुल्फी स्क्रैच कर रही बिकॉज कुल्फी को आज ब्रेकफास्ट नहीं मिला बेटा। कुल्फी सिट डाउन बीडू एटा अमार। सो फाइनली मैं अपने घर पे शिफ्ट हो गई हूँ, मतलब मेरे पापा वाले घर पे। अब मैं बताती हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन। मतलब जब तक बताएंगे नहीं फिर समझ में नहीं आएगा और क्लैरिफिकेशन नहीं होगी। थोड़ा मैं ऐसे घूम के बैठती हूँ। नाउ माई फेस इज़ क्लियर। सो ऐसा है, यहाँ पे इस घर पे कोई नहीं रहता। मेरी मम्मी एंड भाई ये लोग जो है ये दुर्गापुर में रहते हैं। एंड ये जहाँ पे है बेसिकली इस जगह का नाम है सोनामुखी, विच इज़ फ्रॉम दुर्गापुर। इट्स अराउंड क्लोज टू 2 hours जर्नी। आई गो टू मीट माई मॉम, बट मम्मी मैं मतलब ठीक है, मतलब इतना ज़रूरी नहीं है कि मुझे दुर्गापुर में रहना, बिकॉज़ मुझे मैं जब भी वेस्ट बंगाल आती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस जगह से बिलोंग करती हूँ। यहीं से मैंने पढ़ाई किया है, यहीं पे मैंने अपना +2 कंप्लीट किया है। और उसके बाद फिर मैंने अपनी होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएशन के लिए फिर मैंने दुर्गापुर शिफ्ट किया। इन बिटवीन ऐसा है, मेरे फादर की डेथ हो गई थी। एंड व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड तब मेरे पापा का डेथ हो गया था। एंड उसके बाद ही फिर मम्मी भाई मैं हम लोग शिफ्ट हो गए। भाई जो है उसका इस सिटी से कुछ खास लगाव नहीं है, यहाँ पे नहीं आता है। मम्मी भी नहीं आती है, मम्मी बस साल में एक बार आती है, जहाँ पे हमारे यहाँ पे भगवान जी होते ना, बंगाल में है कि मानो कोई भगवान जी है तो उनकी, जैसे मैं बैनर्जी हूँ तो हमारे और भी बैनर्जी फैमिलीज़ होते हैं। सो हर किसी के घर पे वो पूजा का पूरे 365 डेज़ में उनकी वो डिस्ट्रीब्यूशन है कि तुम्हारे घर में इतने दिन रहेंगे, तुम्हें इतने दिन की पूजा करना है। हमारे घर आएंगे, जैसे हमारे 7 डेज़ का है तो वो 7 डेज़ का हमें करना होता है। उसमें भी फिर डिवाइडेड हो जाती है, बिकॉज जैसे मानिए अगर मेरे पापा 2 भाई थे, तो मेरे पापा 2 भाई थे, तो 7 दिन वाला जो है वो 4 दिन और 3 दिन में बढ़ गया है, मतलब डिवाइडेड हुआ है, जैसे नॉर्मली बहुत फैमिलीज़ में होते हैं वैसे। सो उस टाइम पे मम्मी आती है, मम्मी पैसे वगैरह दे के चले जाते हैं। तो यहीं पे ऑलरेडी है कुछ लोग जो यहाँ पे अगर आप आपके पूजा का अगर पैसा आप अगर दे के जाते तो वो लोग भोग वगैरह सब कुछ बना के कंप्लीट करते हैं। डेफिनेटली मैं घुमा के दिखाऊंगी, तो और ज़्यादा चीज़ें क्लैरिफिकेशन होगी। रही बात मेरी, अब मैं जब भी घर आती हूँ, मेरे लिए घर मेरा सोनामुखी है, ना कि दुर्गापुर। दुर्गापुर मेरा ननिहाल है। सो मैं एज ए ननिहाल मैं जाती हूँ, मैं 2 दिन 3 दिन रुक के मैं आ जाती हूँ, मैक्सिमम 3 दिन, उससे ज़्यादा मैं नहीं जाती हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं हफ्ते भर की छुट्टी में आई हूँ वेस्ट बंगाल, तो फिर मैं 1 दिन दुर्गापुर में बिताती हूँ और बाकी के जो 5 या 6 दिन बचते हैं वो मैं यहाँ पे, शायद 1 दिन ये जंगल साफ़ करने में लग जाती हैं। एंड बाकी के 2 दिन, 1 दिन फिर मैं लॉज में स्टे कर लेती हूँ, एंड बाकी के दिन जो है मैं यहाँ पे स्टे करती हूँ। सो दैट्स हाउ आई मैनेज, सेम एज इट इज़। बस इस बार एक्सेप्शनल इसलिए था बिकॉज मैंने कुल्फ़ी को लेके आई हूँ, एंड कुल्फ़ी जैसे जानते हैं वो ऐसा यूज़ टू नहीं है, उसका AC चाहिए होता है, उसका रूम क्लीनिंग, ये वो बहुत सारी रिक्वायरमेंट उसकी डिमांड है, बिकॉज उस हिसाब से ही वो उसका ब्रॉटअप है। सो थोड़ा बहुत उसको दिक्कत होती है, बट आई एम श्योर फ़ैन से वो मैनेज हो जाएगा। यहाँ की जो विंडोज़ है काफ़ी बड़ी है, 3 खिड़कियाँ हैं, एयर सर्कुलेशन प्रॉपर है, एंड नेचुरली रहते रहते चीज़ें आदत हो जाती हैं। सो आई होप उसका भी हो जाएगा, अगर नहीं होता दैन फिर मूव करनी पड़ेगी। सो फाइनली ये सारा जंगल वगैरह साफ़ हो गया, फिर मैं घर पे आई हूँ, और ये मेरा लगेज है जो मैं साथ में लेके आई हूँ। बाकी कुछ खास नहीं, ये बेड पहले से ही था, बेडशीट वगैरह चेंज करना है, बाकी और एज सच कुछ है नहीं है। आई थिंक मैं शादी के बाद ये फर्स्ट टाइम है जब मैं करीब 10-15 डेज़ माइट में, मतलब हम लोग रहेंगे। एंड अगर हस्बैंड की भी छुट्टी मिल जाती है बिकॉज़ तो शायद वो भी आ जाए, अभी पता नहीं, अभी कंफर्म नहीं है। सो यही है, एंड ना बस यही ओवरऑल है।
ब्रेकफास्ट तो मैंने दिखाई दिया, मैंने कचौरी और आलू की सब्ज़ी और एक इसको कहते हैं छेने की जलेबी, ये मैंने खाया था। एंड वो जो मैंने खाया वो पूरा 16 रुपीज़ का था, ठीक है। सो इट्स वेरी रीज़नेबल प्राइस, वेरी टेस्टी। स्टिल आई फील इसकी एक रीज़न और भी है, पता है मैं यहाँ पे क्यों आती हूँ? मुझे लगता है अभी भी ना खाने का जो टेस्ट है यहाँ पे अभी भी आपको फ्रेश सब्जियाँ मिल जाएगी, ताज़ा सब्ज़ी, फिर इतना मिलावटी नहीं है, आपको फ्रेश मछली मिल जाएगा, तालाब वाली मछली मिल जाएगा। तो ये बहुत सारी बेनिफिट्स हैं जो मैं कहीं ना कहीं बाहर रहते हुए मैं मिस करती हूँ, और हम सबको ही मिस करते हैं जो भी हम बाहर रहते हैं, घर से बाहर। तो यही है, यही शायद इसी को एक्सप्लोर करना है। पता नहीं अगर कुल्फ़ी ने मुझे सपोर्ट किया तो फिर 15 डेज़ है, अदरवाइज़ फिर बैक टू होम होना पड़ेगा। चलो कुल्फ़ी से मिलते हैं कि कुल्फ़ी का भी फ़िलहाल क्या हाल है। दिस इज़ कुल्फ़ी। हाय कुल्फ़ा, हाय। That's okay. Everybody knows. So Kulfi is fine. Kulfi is fine. Kulfi is fine. Kulfi খিদে পেয়েছে? খিদে পেয়েছে? খিদে পেয়েছে? How come? Just now you finished your food. কুলফির জল ওখানে রাখা আছে, তাই না? কুলফি কই? पहली बार ऐसा है कि जब कुल्फ़ी ने इतना कुछ कहा है कि मुझे नहीं अच्छा लगा अभी टू, आई डोंट वॉन्ट टू स्टे हेयर, आई डोंट नो वाई यू टेकन मी हेयर। बहुत सारा कंप्लेन है, कुल्फ़ी को नहीं पसंद आया यहाँ पे, और लग नहीं रहा है कि कुल्फ़ी ज़्यादा दिन यहाँ पे रहने वाली है। कुल्फ़ी को यहाँ से जाना है। कुल्फ़ी मिसिंग होम। कुल्फ़ी को दिक्कत तो हो रही है, नो डाउट, आई कैन अंडरस्टैंड। अगर नहीं कुल्फ़ी सेट हो पाएगी देन फिर हम लोग निकल जाएंगे। सो देखते हैं। सो अभी बज रहा है कुछ 4:30 शाम के। लंच मेरा हुआ नहीं बिकॉज़ लंच का कोई जुगाड़ नहीं हो पाया था। अब मुझे लगी है थोड़ी सी भूख, तो मैं सोच रही हूँ जा रही हूँ मार्केट नियर बाई, एंड वहाँ से मैं कुछ लेके आती हूँ। दैट इज़ वन। कुल्फ़ी यहीं पे लेटी है, कुल्फ़ी बेड पे नहीं उठी है। वो मेरे लिए थोड़ा सा टेंशन वाला है बिकॉज़ घर काफ़ी टाइम से बंद रहता है, एंड कुल्फ़ी अगर वैसे नीचे में सोएगी वो ठीक नहीं है। बट एनीवे देखती हूँ। एंड वो बहुत डीप मतलब गहरी नींद से सो रही है। सो बस यही है। कुछ थोड़ा बहुत सामान लेके आती हूँ। एंड सेकंड थिंग ये है कि ताकि मुझे भी थोड़ा सा ना चीज़ों को सेट करने में एंड खाना बनाने में दिक्कत ना हो। ये बॉक्स मैं अपने साथ लेके आई थी, तो इसके अंदर इंडक्शन, फिर थोड़ा बहुत कुछ मिक्सी और बाकी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें, खाली डब्बे वगैरह था, वो सारा कुछ मैं लेके आई हूँ। सो उसको पहले सोचा निकाल के रख लेते हैं एंड फिर निकलती हूँ बाहर के लिए। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ हमारे घर में बहुत पहले एक भाभी काम करती थी। सो बस उन्हीं के घर जा रही हूँ ये पूछने के लिए कि अगर वो आ जाए काम करने के लिए। सो बस इन सबसे यही मिली हुई, बहुत पुराने हैं, सबसे बस हाय हेलो किया। एंड ये जगह को बस थोड़ा सा आप लोग, क्योंकि बारिश का मौसम में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। आते वक्त एक आंटी से मिली है, उसने बोला कि बिट्टू घर पे ताल फुलूरी है। ताल फुलूरी एक डेज़र्ट है, और बोला कि ओके अभी खा के जाओ। तो फिर मैंने वही खा लिया। एंड बाहर निकल के देखा दुर्गा माँ की मूर्ति बनी हुई है, क्योंकि पूजा को बस अब कुछ ही दिन बचे हैं। मैं निकल गई मार्केट की तरफ पानी पूरी खाने के लिए। आज के लिए ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँ, क्योंकि यही मेरा डिनर होने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, आप सबके कमेंट के इंतज़ार में रहूँगी। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ।